करके ले गया। रावण जिस समय माँ सीता को लेकर गया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। प्रभु श्री राम जी कभी पेड़ों से पूछ रहे, कभी पहाड़ों से पूछ रहे, कभी जलचरों से पूछ रहे, कभी नक्षत्रों से पूछ रहे हो, अरे कोई तो मेरी सीता का पता बताओ, मेरी सीता कहाँ पर है। चलते चलते मार्ग में उनका सुग्रीव के साथ मिलन हुआ। सुग्रीव अपनी संपूर्ण सेना के साथ प्रभु श्री राम जी के साथ मिलकर मां सीता का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं की तरफ निकल गया। एक दल उत्तर दिशा की ओर, दूसरा दल दक्षिण दिशा की ओर, तीसरा दल पूर्व दिशा की ओर, तो चौथा पश्चिम दिशा की ओर। चारों ही दिशाओं में दल तले गए। जो दल दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था भक्तजनों, उस दल के अंदर नल नील जामवंत जी हनुमान जी थे। मां सीता का पता लगाते लगाते कथा बताती है कि वो समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर अब किसी को समझ नहीं आ रही है कि उस समुद्र को पार कर लंका नगरी तक कैसे पहुंचा जाए, मां सीता तक कैसे पहुंचा जाए। एक कहता मैं तो 2 योजन ही समुद्र पार कर सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दूसरा वानर कहता मैं तो 5 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता मैं 10 योजन जा सकता हूँ। अंगद जी कहने लगे मैं 100 योजन के समुद्र को पार कर लंका में तो पहुंच सकता हूँ, लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकता। जामवंत जी को ध्यान आया हनुमान जी का कि हनुमत कहाँ पर है। इधर देखा उधर देखा, कहीं हनुमत नजर नहीं आए। जब समुद्र की चट्टान के पास जाकर देखा तो वहां पर बड़े हताश निराश से बैठे हैं। जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी को जाकर कहने लगे, अरे हनुमत तुम यहाँ पर इतने हताश निराश होकर क्यों बैठे हो? अरे क्या प्रभु का कार्य संपन्न नहीं करना है? अरे तुम्हारा तो नाम ही पवन पुत्र है, अरे तुम्हारा तो जन्म ही प्रभु के कार्य को करने के लिए हुआ है, इसलिए उठो पवन सुत, प्रभु के कार्य को करने के लिए अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाओ। अरे यदि तुम ही प्रभु के कार्य को नहीं करोगे तो कौन प्रभु के कार्य को संभालेगा, कौन प्रभु के कार्य को करेगा? इसलिए उठो सुत उठो, तुम अपनी दैवी शक्तियों को जागृत करो और जागृत करके प्रभु के कार्य को संपन्न करो। हनुमत संपन्न करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस समय हनुमान जी ने जामवंत जी के मुखारबिंद से ऐसे उत्साह से भरे हुए वचनों को श्रवण किया तो उसी समय बड़े ही वेग के साथ अपने स्थान से उठे और जोर से जय श्री राम का घोष लगाया और उड़ान भर दी अपने लक्ष्य की ओर, उड़ान भर दी मां सीता रूपी भक्ति को प्राप्त करने की ओर, उड़ान भर दी प्रभु के कार्य को पूर्ण करने की ओर। प्रभु को साथ में लेकर जा रहे हैं भक्तजनों। प्रभु श्री राम जी भगवान हैं, मां सीता भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी आज उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग तलवार की धार के समान है। इस पर चलना ऐसे है जैसे मानो आप तलवार की धार के ऊपर चल रहे हैं। ध्यान जरा सा भी इधर से उधर भटका नहीं कि मंजिल हाथों से निकल जाएगी, अवसर हाथों से चला जाएगा। हनुमान जी आज उसी सीता रूपी भक्ति को प्राप्त करने के लिए जिस समय आगे बढ़े तो उस समय सर्वप्रथम उनके मार्ग में बाधा बनती है मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत हनुमान जी को प्रलोभन देता है कि हनुमत आओ तनिक विश्राम तो कर लो, विश्राम करके आगे प्रभु के कार्य को संपन्न करने के लिए चल पड़े। जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना तो मैनाक पर्वत को कहने लगे, अरे मैनाक हम यहाँ पर विश्राम करने के लिए आए नहीं हैं, क्योंकि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। मैं प्रभु के कार्य को संपन्न किए बिना विश्राम कैसे कर सकता हूँ? भक्तजनों, जहाँ विश्राम आ जाता है वहां से राम चले जाते हैं, और जहां से विश्राम चला जाता है वहां पर राम आ जाते हैं। आलस्य का भक्ति के मार्ग में कोई स्थान नहीं है। अक्सर हम कहते हैं आज नहीं हम कल भक्ति कर लेंगे, कल नहीं हम प्रभु का नाम परसों ले लेंगे, लेकिन महापुरुषों ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी,
बहुरी करेगा कब। लेकिन मानव की फितरत है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो जीना है बरसों। हम सोचते हैं अरे अभी तो बहुत जीना है, भक्ति तो बाद में कर लेंगे। लेकिन संतों ने कहा इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ईश्वर के घर से बुलावा आ जाए और हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ जाए। इसलिए जब प्रभु का संदेश मिले तभी उसकी भक्ति में लग जाना चाहिए, उसकी बंदगी में लग जाना चाहिए। भक्तजनों, ये मैनाक पर्वत माया का प्रतीक है। ये माया भक्त को अपनी तरफ आकृष्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जिसने अपनी संपूर्ण चित्त वृत्तियों को, अपनी पूरी एकाग्रता को अपने लक्ष्य की ओर इंगित कर दिया है, वही वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन जिसकी चित्त वृत्तियां बिखरी हुई हैं, जिसका ध्यान ईश्वर से हटकर इधर उधर की बातों की ओर रहता है, वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए हनुमान जी अपनी इस लीला के माध्यम से, जो कि भगवान शिव के अंश अवतार है, वो हमें समझा रहे हैं कि भक्ति को पाना है तो माया के चंगुल में नहीं फंस मत जाना, सिर्फ ध्यान रखना तो लक्ष्य की ओर रखना। हनुमान जी ने भक्तजनों जैसे ही उस बाधा को, उस माया रूपी बाधा को पार किया, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए एक और बाधा उनके मार्ग को अवरुद्ध करके खड़ी होगी। आप जानते हैं वो बाधा कौन थी? कौन थी? सुरसा राक्षसी। सुरसा राक्षसी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, तो हनुमान जी को देखते ही उसने अपना मुख खोल लिया उनका भक्षण करने के लिए। जैसे ही सुरसा ने अपना मुख खोला, हनुमान जी ने उनसे भी विशाल अपना स्वरूप धारण कर लिया। सुरसा अपना मुख खोलती जा रही है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 करते करते 100 योजन तक सुरसा ने अपना मुख खोल लिया। इधर से जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि माँ सुरसा अपना विशाल मुख खोलकर खड़ी हो गई है, उसी समय उन्होंने सूक्ष्म स्वरूप धारण किया, मच्छर जैसा आकार बनाया, जैसे सुरसा के मुख में गया रे वापिस बड़े विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ मैं तो तुम्हारे मुख में जाकर के वापिस भी आ गया, तुम मेरा भक्षण नहीं कर पाए तो इसमें मेरा क्या दोष। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रभु के कार्य को संपन्न कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। माँ सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई, कहने लगी, पुत्र तुम विजयी हुए, पुत्र तुम विजयी हुए। मुझे तो देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, तुम उत्तीर्ण हुए इस परीक्षा के अंदर। मैं जान चुकी हूँ तुम ही एक ऐसे हो जो प्रभु के कार्य को संपन्न कर सकते हो, प्रभु के कार्य को पूर्ण कर सकते हो। और माँ सुरसा से वार्तालाप करके हनुमान जी भक्तजनों आगे की तरफ बढ़ गए। मैंने कहा हम यहाँ रुकेंगे। ये सुरसा किस चीज का प्रतीक है? ये सुरसा प्रतीक है कृष्णा का। जिस प्रकार से सुरसा अपना मुख खोलती जा रही है, खोलती जा रही है, ऐसे ही भक्तजनों मानव की इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती हैं, वो भी सुरसा की भांति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन ये तृष्णाएं समाप्त नहीं होती, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। लेकिन हनुमान जी समझा रहे हैं, इन तृष्णाओं में फंस मत जाना, आगे बढ़ जाना। भक्त प्रहलाद को जिस समय भक्तजनों श्री हरि नारायण जी ने कहा, प्रहलाद बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो जानते प्रहलाद ने क्या कहा, प्रभु मेरे भीतर की जितनी भी इच्छाएं हैं सभी समाप्त कर दो, सभी खत्म कर दो। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। यही सब परेशानियों का कारण है, दुखों का कारण है। जो हमारे पास है उसमें हमें संतुष्टि नहीं होती है, और जो हमारे पास नहीं है हम उसको पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। इसी कारण दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हनुमान जी जब और आगे बढ़े, उड़ान भरते हुए जा रहे हैं, प्रभु का ध्यान करते हुए जा रहे हैं, तो अचानक उनकी गति अवरुद्ध हो गई। हनुमान जी ने इधर देखा, उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया, लेकिन आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, गति भी अवरुद्ध है। जैसे ही उनका ध्यान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नीचे सागर की ओर गया, तो क्या पाया, वहां पर सिंहिका नाम की राक्षसी हनुमान जी का भक्षण करने के लिए तैयार बैठी है। हनुमान जी ने जैसे ही सिंहिका को देखा, ना आओ देखा ना ताओ देखा, जोरदार जय श्री राम का घोष करके मुष्का का प्रहार कर दिया, और उसी समय सिंहिका के
प्राण पंखे में उड़ गए। भक्तजनों, हनुमान जी ने जब से अपनी यात्रा शुरू की है तब से उन्होंने किसी पर प्रहार नहीं किया, लेकिन जैसे ही सेना को देखा ना कोई बात की ना कोई विचार किया और झट से उसको खत्म कर दिया। ये सेना क्या है? यह सेना ईर्ष्या का प्रतीक है। आज प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये ईर्ष्या रूपी विकार फुफकार मार रहा है। व्यक्ति सोचता है फला पड़ोसी मेरे से आगे कैसे निकल गया, मेरे से आगे कैसे चला गया। वो उसके टांग को पीछे की तरफ खींचता है और इस टांग को पीछे की तरफ खींचने के पीछे ना जाने वो कितने ही बुरे कार्य कर लेता है, कितने ही भ्रष्टाचारी कार्य कर देता है कि यह व्यक्ति मेरे से आगे न चला जाए। अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए वो ऐसे कुकर्म कर जाता है जिसकी आस भगवान ने उससे कभी लगाई नहीं होती है। इसलिए हनुमान जी समझा रहे हैं इस ईर्ष्या को जैसे ही पता चले कि ईर्ष्या रूपी नाग भीतर फुफकारे मारने लगा है, उसी समय इसके ऊपर प्रहार कर दो, इसको खत्म कर दो। भक्तजनों, इन विषय विकारों के साथ, इन दुर्गुणों के साथ हम कभी भी भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हम कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन विकारों के साथ हम कभी भी प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि प्रभु का प्यार चाहिए, यदि प्रभु की गोद चाहिए, यदि प्रभु का स्नेह चाहिए, तो इन विकारों को घट के भीतर से निकालना ही होगा, इन्हें दूर करना ही होगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है, इन विकारों को घट के भीतर से दूर कैसे किया जाए?